मार्केट में सब लोग ग्रोथ और फ्यूचर स्टोरी के पीछे भागते हैं, लेकिन एक चीज है जो एंड में डिसाइड करती है कौन एक्चुअली सर्वाइव करेगा और कौन कोलैप्स होगा, विच इज कैश। इमेजिन अ कंपनी जिसके पास इतना कैश हो कि वो डाउन टर्न में भी कंफर्टेबली ऑपरेट करे, कॉम्पिटिटर्स को अक्वायर कर ले और फिर भी उसका स्टॉक डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा हो। साउंड्स अ बिट ऑफ, राइट? रियलिटी ये है कि मार्केट शॉर्ट टर्म नैरेटिव्स में बिजी रहता है और बैलेंस शीट इग्नोर हो जाती है, और वहीं पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे कैश रिच स्टॉक्स की जो फ्लैशी नहीं है लेकिन अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग है और अभी अपने हाई से भी अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। आप स्क्रीन पर वो क्वेरी देख सकते हो जो हमने रन की है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिल्टर है कैश बाय मार्केट कैप ग्रेटर देन 0.2। एग्जाम्पल से समझिए, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप रुपीज 10,000 करोड़ है तो उसके पास कम से कम रुपीज 2,000 करोड़ कैश होना चाहिए। मतलब आप ऐसी कंपनीज आज देखोगे जिसके सॉलिड पार्ट्स ऑलरेडी कैश से बैक्ड है और ये स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिलते हैं, तब अपॉर्चुनिटी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट कंपनी, EID Parry India Limited। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो EID Parry एक इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी है जो सिर्फ शुगर नहीं बनाता बल्कि इथेनॉल, पावर और न्यूट्रास्यूटिकल तक डाइवर्सिफाई करता है। और इम्पोर्टेंट पार्ट, ये मुरुगप्पा ग्रुप का पार्ट है और कोरोमंडल इंटरनेशनल में इसका बड़ा स्टेक है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है जो बैलेंस शीट को सपोर्ट करता है। सरफेस पे नंबर्स थोड़े वीक लगते हैं। लेटेस्ट रिजल्ट्स में रेवेन्यू अराउंड 9% डाउन है, मेजरली शुगर रिफाइनरीज और कंज्यूमर बिजनेस का प्रेशर की वजह से। बट यहाँ स्टोरी रेवेन्यू की नहीं है, बिजनेस को कैसे रीशेप किया जा रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपनी ने कॉन्शियसली अपना लॉस मेकिंग रिफाइनरी बिजनेस शट डाउन करने का डिसीजन लिया है, जहां रुपीज 1,400 करोड़ से ज्यादा अक्यूमुलेटेड लॉसेस थे। शॉर्ट टर्म में ये पेनफुल है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2027 से रेवेन्यू 40 to 45% तक गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्जिन्स 2 to 3% से इंप्रूव होके 4 to 5% तक जा सकते हैं बिकॉज लो क्वालिटी रेवेन्यू हटा दिया गया है। EID Parry का रियल स्ट्रेंथ उसका कोर शुगर बिजनेस नहीं है। ये एक ऐसा सेटअप है जहां कोर ऑपरेशन साइक्लिक और वोलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट और इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के पास कोरोमंडल इंटरनेशनल का 55% स्टेक है जिसका वैल्यूएशन रफली रुपीज 35,000 करोड़ के आसपास है और ये रेगुलरली डिविडेंड फ्लो जनरेट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2018 से फाइनेंशियल ईयर 2026 के बीच रुपीज 1,600 करोड़ डिविडेंड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। साथ ही एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट, कैश टू मार्केट कैप रफली 0.22 है, मतलब वैल्यूएशन का एक मीनिंगफुल पार्ट ऑलरेडी लिक्विड बैकिंग से सपोर्टेड है और स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है, जो मार्केट के करंट सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब सिंपल टर्म्स में बिजनेस साइक्लिक है, लेकिन कैश फ्लो का एक कंसिस्टेंट बेस ऑलरेडी बिल्ट है जो डाउनसाइड को कुशन करता है। अब फोकस ग्रेजुअली इथेनॉल और डिस्टिलरी साइड पे शिफ्ट हो रहा है जहां पॉलिसी टेलविंड्स मिल सकते हैं। साथ ही रिफाइनरी एग्जिट के बाद डेट भी रुपीज 2,200 करोड़ से रुपीज 1,300 to 1,400 करोड़ तक आने का एक्सपेक्टेशंस है। अगर ये दोनों चीज एग्जीक्यूट हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल क्लियरली इंप्रूव हो सकता है। सबसे बड़ा रिस्क ऑब्वियस है बट इग्नोर नहीं कर सकते, शुगर इंडस्ट्री प्योर साइकिल ड्रिवन है और गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंडेंट है। दूसरा एग्जीक्यूशन रिस्क है। रिफाइनरी एग्जिट सही डिसीजन है बट अगर डिस्टिलरी और कंज्यूमर बिजनेस स्केल नहीं हुआ तो ग्रोथ वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। EID Parry का लेगेसी काफी डीप है और ये इंडिया के ओल्डेस्ट बिजनेस हाउसेस में से एक का पार्ट है जो इसको एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बेस देता है। और सेकंड, इसका रियल हिडन एसेट शुगर नहीं कोरोमंडल का स्टेक है जो कभी कभी पूरे वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर देता है। अब चलिए समझते हैं फोर्थ कंपनी, राइट्स लिमिटेड।
राइट्स को अगर सिंपल इंफ्रा ईपीसी कंपनी समझो तो पिक्चर थोड़ी इनकम्प्लीट रह जाती है। ये एक्चुअली इंडियन रेलवेज का इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी आर्म है जो डिजाइन, एडवाइजरी और सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन का काम करता है, इंडिया के साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी। इसका मॉडल सिंपल है, एसेट लाइट कंसल्टिंग के साथ सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन का मिक्स, और इंफ्रा स्पेस में ये कॉम्बिनेशन काफी रेयर देखने को मिलता है। लेटेस्ट रिजल्ट्स में रियल शिफ्ट एग्जीक्यूशन से ज्यादा ऑर्डर पाइपलाइन और ग्रोथ विजिबिलिटी में है। ऑर्डर बुक ₹9,200 प्लस करोड़ पे ऑल टाइम हाई है और ₹10,000 करोड़ क्रॉस करने के डायरेक्शन में है। सिक्वेंशियल रेवेन्यू और EBITDA 10% ग्रो हुए हैं और मार्जिन्स भी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 24% EBITDA और 18% PAT। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंफ्रा कंपनीज में ग्रोथ के साथ मार्जिन्स यूजुअली कंप्रेस होते हैं, यहाँ स्टेबल है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 36% नीचे ट्रेड कर रहा है। कैश टू मार्केट कैप 0.34 है, मतलब 34% वैल्यूएशन बैलेंस शीट से बैक्ड है। सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर यहाँ इसका गवर्नमेंट बैकिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अराउंड 72% होल्डिंग है और इंडियन रेलवेज के साथ डायरेक्ट लिंकेज है, जिससे नॉमिनेशन बेस्ड ऑर्डर्स मिलते हैं और क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। रेवेन्यू देखो तो अराउंड 50% कंसल्टेंसी से आता है, 39% टर्न की प्रोजेक्ट से और बाकी एक्सपोर्ट्स और लीजिंग कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी की वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिवली स्टेबल रहती है क्योंकि बिजनेस एक ही सेगमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। अब देखते हैं ये बिजनेस दूसरों को कैसा लगा। एक्सपोर्ट बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। पहले हाई मार्जिन गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्डर्स मिलते थे, अब कॉम्पिटिटिव बिडिंग आ रही है जहां मार्जिन्स 12 to 13% है। शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स प्रेशर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ग्लोबल पाइपलाइन एक्सपैंड हो रही है। मैनेजमेंट का व्यू ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 एक स्ट्रॉन्ग फेज बन सकता है क्योंकि जो करंट ऑर्डर बुक है वो ग्रेजुअली एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। कंपनी अभी जीरो डेट पोजीशन में है और रफली ₹120 से ₹300 करोड़ का एनुअल कैश अक्रूवल जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। ये इंडियन रेलवेज का ऑफिशियल एक्सपोर्ट आर्म है जो लोकोमोटिव और कोचेस ग्लोबली सप्लाई करता है। यहाँ रिस्क ध्यान देने लायक है। टर्न की प्रोजेक्ट्स का मार्जिन सिर्फ 1 से 2% होता है, तो मिक्स शिफ्ट हुआ तो मार्जिन कंप्रेस हो सकते हैं। एक्सपोर्ट्स अभी काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, तो प्राइसिंग पे प्रेशर रहना नेचुरल है। अब चलते हैं थर्ड कंपनी पे, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स पीवी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल बन चुका है विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस ICE और EV सेगमेंट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का ऑटो मार्केट प्रीमियमाइजेशन और EV अडॉप्शन दोनों फेज से गुजर रहा है, जहां स्केल और प्रोडक्शन मिक्स क्रिटिकल है। लेटेस्ट रिजल्ट्स में रियल शिफ्ट हेडलाइन नंबर्स से ज्यादा अंडरलाइन स्ट्रेंथ में है। डोमेस्टिक पीवी बिजनेस स्ट्रॉन्ग है विद 1.7 लाख होलसेल्स और रिटेल 2 लाख क्रॉस कर गया है, जो डिमांड स्ट्रेंथ दिखाता है। EV सेगमेंट भी स्ट्रॉन्ग है जहां वॉल्यूम्स अराउंड 50% ग्रो हुए और मार्केट शेयर दिसंबर एग्जिट पे 46% तक इम्प्रूव हुआ। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। कैश टू मार्केट कैप 0.35 है, मतलब 35% वैल्यूएशन बैलेंस शीट से बैक्ड है। इंडिया पीवी बिजनेस खुद ₹5,000 करोड़ का नेट कैश होल्ड करता है, जो डाउन साइड को काफी हद तक सपोर्ट करता है। ये सेटअप तब इंटरेस्टिंग होता जब कोर बिजनेस ग्रो करे, लेकिन प्राइस फुली रिफ्लेक्ट ना करे। सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रोडक्ट मिक्स और पोजिशनिंग। पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है अक्रॉस पेट्रोल, डीजल, EV और CNG। EV प्लस CNG पेनिट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 2026 में 43% तक पहुंच चुका है। एक और चीज ध्यान देने लायक है, EV में अर्ली मूवर एडवांटेज है और मल्टी प्राइस पॉइंट्स भी प्रेजेंस डिमांड सस्टेन कर रहा है। सीरिया जैसे प्रीमियम लॉन्चेस मार्जिन्स को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करते हैं। 2.5 लाख EVs ऑलरेडी रोड पे डिप्लॉय हो चुके हैं, जो स्केल एडवांटेज देता है। इंडिया पीवी बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंसिस्टेंट कैश जनरेशन और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो मेंटेन कर रहा है। चलिए देखते हैं अब कुछ रिस्क फैक्टर्स। सबसे बड़ा रिस्क है GLR वॉलेटिलिटी का, स्पेशली टैरिफ्स, चाइना स्लोडाउन
और डिमांड प्रेशर। हाई कैपेक्स रिक्वायरमेंट ₹40,000 से ₹45,000 करोड़ एनुअली एग्जीक्यूशन क्रिटिकल है। अब चलते हैं सेकंड कंपनी पे, IIFL कैपिटल सर्विस लिमिटेड। IIFL कैपिटल एक प्योर प्ले कैपिटल मार्केट प्लेटफॉर्म है जो ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में सेविंग्स ग्रेजुअली मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड हो रहे हैं। लेटेस्ट रिजल्ट्स में रियल शिफ्ट रेवेन्यू ग्रोथ नहीं बल्कि मिक्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर में है। रेवेन्यू ₹586 करोड़ फ्लैट QOQ रहा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹119 करोड़ तक गिर गया ड्यू टू हायर एम्प्लॉय कॉस्ट, टेक इन्वेस्टमेंट एंड ब्रांच एक्सपेंशन। लेकिन डीपर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन इनकम 25% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, जो एनुइटी इनकम शिफ्ट दिखाता है। AUM ₹48,300 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो स्टेडी फी बेस्ड इनकम का बेस क्रिएट करता है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 32% नीचे ट्रेड कर रहा है। कैश टू मार्केट कैप 0.48 है, मतलब 48% वैल्यूएशन बैलेंस शीट से बैक्ड है। कंपनी का नेट वर्थ ₹2,400 करोड़ के आसपास है और गेयरिंग सिर्फ 0.38 है, जो लेवरेज कंट्रोल दिखाता है। लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, ₹1,700 करोड़ प्लस कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। ये सेटअप डाउनसाइड को कुशन करता है, स्पेशली जब बिजनेस मिक्स इंप्रूव हो रहा हो। सबसे बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स। रिटेल इक्विटीज 46%, इंस्टीट्यूशनल प्लस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 31% और डिस्ट्रीब्यूशन 23% कंट्रीब्यूट करता है। 4 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स और 1000 प्लस इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं। मैनेजमेंट का फोकस AAR वर्सेस TBR मिक्स 30:40 मेंटेन करना है। AAR यानी एनुइटी रेवेन्यू स्टेबल और रिपीट इनकम, TBR यानी ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू जो एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये शिफ्ट अगर एग्जीक्यूट हुआ तो अर्निंग्स वॉलेटिलिटी ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकती है। सबसे बड़ा रिस्क कैपिटल मार्केट डिपेंडेंसी का है, क्योंकि रेवेन्यू ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और सेंटिमेंट से लिंक्ड है। अब चलिए समझते हैं लास्ट कंपनी, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। नुवामा एक फुल स्टैक वेल्थ और कैपिटल मार्केट प्लेटफॉर्म है जो HNI, UHNI और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को सर्व करता है अक्रॉस एडवाइजरी, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट और एसेट सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस अभी अर्ली स्टेज पे है और नेक्स्ट डेकेड में मल्टीफोल्ड ग्रो हो सकता है। क्लाइंट एसेट ₹4.6 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है विद 24% ग्रोथ। लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में प्रॉफिट ऑलरेडी 771 करोड़ आ चुका है और ROE 28% है, जो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट करता है। कॉस्ट टू इनकम रेशो 70% से गिर के 55% आ गया है, जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट दिखाता है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। कैश टू मार्केट कैप 0.70 है, मतलब 70% वैल्यूएशन बैलेंस शीट से बैक्ड है। लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, ₹4,200 करोड़ प्लस फंड्स अवेलेबल, जिसमें ₹1,200 करोड़ कैश है। ये डाउनसाइड को कुशन करता है जब बिजनेस स्ट्रक्चरली इंप्रूव हो रहा हो। सबसे बड़ा एडवांटेज है इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। वेल्थ, AMC, कैपिटल मार्केट और एसेट सर्विसेज एक इकोसिस्टम में ऑपरेट करते हैं। इससे क्रॉस सेल और क्लाइंट स्टिकीनेस इंक्रीज होती है। UHNI और HNI सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है। साथ ही कंपनी अग्रेसिवली AAR लेड मॉडल बिल्ड कर रहा है और RM कैपेसिटी नेक्स्ट 3 से 5 साल में डबल करने का प्लान है। ये शिफ्ट बिजनेस को लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग प्लेटफॉर्म बना सकता है। कंपनी 13 लाख से ज्यादा एफ्लुएंट और HNI क्लाइंट सर्व करती है और 4,700 प्लस वेल्दी फैमिलीज ऑन बोर्ड है। एसेट सर्विसेज बिजनेस का CAGR लास्ट फ्यू सालों में 48% रहा है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। जानते हैं कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स। कैपिटल मार्केट डिपेंडेंसी हाई है, रेवेन्यू, सेंटिमेंट और फ्लोस पे डिपेंड करते हैं। लेंडिंग बुक ₹6,800 करोड़ का है, जो मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ फ्लक्चुएट करता है। कंक्लूजन, अब आप जब इन 5 स्टॉक्स को साथ में देखते हो, एक क्लियर पैटर्न दिखेगा। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, सॉलिड कैश सपोर्ट,
और बिजनेस मॉडल्स जो ग्रेजुअली एन्युटी इनकम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आज ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 25% to 35% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल्स में कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं दिख रही। क्या आप इस ऑप्शन से अग्री करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.